नमस्कार दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। लूसेंट एडिशन 2025 का है। इसमें हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नेक्स्ट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस 1638 से 1707 एडी को है। नेक्स्ट, नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का संभव गाय से है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारकों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार
वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय व कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय व शतपथ और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। और अथर्ववेद का गोपथ। पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण यह आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण गुप्त वंश से। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। हम लोग सिर्फ ये नोट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बौद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु पाली भाषा में संस्कृति कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना अश्वीर मोगलीपुत्र ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नोट, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। इसे जो है 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह जो है 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक
विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 226 ईस्वी में नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा काली चबेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। वंशांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख शासक है कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का जो है रुद्र दामन प्रथम शासक। नासिक अभिलेख का शासक जो है गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख का शासक समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख का शासक पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख का शासन मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख का शासक जो है प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का शासक स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख का शासक बंगाल शासक विजय सेन। नेक्स्ट, इसे संस्कृति में पहला लंबा अभिलेख शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। स्टार को इंगित कर रहा है। स्टार में कौन है? जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम सबसे लंबा अभिलेख। नेक्स्ट, अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहीत है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर मिलती है जो पढ़े नहीं जा सके हैं। अभिलेखों में संस्कृति भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है। और चौथी 5वीं सदी में इसका
व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्य मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्ट्स ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। नेक्स्ट नोट, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। ये संस्कृति और बर्तन, जैसे मालवा में जो है, मालवा में कौन सा बर्तन बनाया जाता था? काला और लाल। बुर्ज होम से धूसर बर्तन, जोखे से लाल बर्तन, दक्षिण नवपाषाण से चमकीला धूसर बर्तन, पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल बर्तन बनाया जाता था। नेक्स्ट, सिर्फ ब्रैकेट वाले को हम लोग पढ़ेंगे। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मध्य पाषाण काल जो है 12 से 10,000 वर्ष पहले। बचने की प्रक्रिया का आरंभ 1000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नई NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच था। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व, मुख्य शहरी परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रासायनिक शास्त्री V.F. लीब द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। नोट, धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी।
सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति और उत्खननकर्ता। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। और उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921, माधवो स्वरूप वर्ष 1926 और व्हीलर 1946। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो स्थल, मोहनजोदड़ो नदी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930। चन्हूदड़ो नदी जो है सिंधु नदी के किनारे और स्थित है सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। खोजकर्ता जो है मैके 1925, एनजी मजुमदार 1931। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल एवं बी के थापर 1961। कोट दीजी ये सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खिरपुर स्थान में स्थित है। खोजकर्ता फजल अहमद 1953। रंगपुर मादा नदी के किनारे, ये गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। खोजकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 54। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ये पंजाब का रोपड़ जिला में है। इसे यगदत्त शर्मा ने 1953-56 में खोजा था। लोथल ये भगवा नदी के किनारे, ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। खोजकर्ता रंगनाथ राव 1954। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। खोजकर्ता यगदत्त शर्मा 1958। सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे, ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे। खोजकर्ता ओरेल स्टाइन 1927। बनवाली रंगोई नदी के किनारे, ये हरियाणा के हिसार जिला में। ये रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। नेक्स्ट, धोलावीरा ये लूनी नदी के किनारे, ये गुजरात के कच्छ जिला खादिर बेट द्वीप पर। खोजकर्ता जेपी जोशी 1967 से 68 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। सोतका नदी जो है सादीकोर स्थित है दक्षिण बलूचिस्तान में। खोजकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962। सुरकोटदा ये सुतकोतदा नदी के किनारे, ये कच्छ गुजरात में। और गजपति जोशी 1964 में। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे, ये हिसार हरियाणा में है। ये खोज जो 1963 में सूरजभान अमरेंद्र नाथ 1997-98 में किया। देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, यह अहमदाबाद सौराष्ट्र में है। खोज 1958 में बीपी बोपदीकर और एम देश पांडे 1958-59 में और आर एस राव 1975-76 में।
M.A. साली 1978-79 में। बालाकोट ये सुनहार नदी के किनारे। ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत मनसेहरा जिला पाकिस्तान में है। खोजकर्ता जॉर्ज एफ डेल्स 1963-70 में। मांडा चिनाब नदी के किनारे, ये जम्मू कश्मीर में है। खोजकर्ता JP जोशी 1976-77। रोजदी भादर नदी गोंडल तालुका सौराष्ट्र गुजरात में है। यह 1982 से 1995 के बीच कई बार खुदाई हुई है। मीताथल ये चोरांग वो यमुना के मध्य स्थित नदी के मध्य स्थित है। ये भवानी हरियाणा में है। खोजकर्ता सूरजभान 1968। नेक्स्ट, आयतित वस्तुएं और प्रदेश। ये ताबा जो है कहाँ से आता था? ये खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना जो है कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से आता था। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया से आता था। सीसा ईरान से आता था। ये दिशा है उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। दिशा जो पूर्व जो है उत्तर वैदिक शब्द है प्राची। राजा का नाम सम्राट। पश्चिमी दिशा में ये प्रीतिची राजा सौराष्ट्र। उत्तर दिशा में उदीची राजा विराट। मध्य दिशा में जो राजा होता ही था। और दक्षिण में ये राजा भोज कहलाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांत की संख्या 6। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक चार्वाक का प्रवर्तक चार्वाक। योग का प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य का प्रवर्तक कपिल। न्याय का प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांस का प्रवर्तक जमिनी। उत्तर मीमांस का बादरायण। विशेषिक दर्शन विशेषिक का प्रवर्तक कनाद। नेक्स्ट, ये ऋग्वेदिक कालीन नदियां हैं। ये प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्रुप प्राचीन नाम, आधुनिक नाम हो गया कुर्रम। और कुभा का आधुनिक नाम काबुल। विस्तृता का आधुनिक नाम झेलम। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। द्रिसौदती का आधुनिक नाम घग्गर। गोमती का आधुनिक नाम गोमल। स्वास्त का आधुनिक नाम स्वात। नोट, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। लोहे का ज्ञान जो है भारतीयों को 8वीं सदी ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, ये देवता और संबंध है। ऋग्वेदिक कालिक देवता इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता होते था। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता जो है इंद्र को कहा जाता था।
अग्नि, ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता अग्नि। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। गो जो है आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम जो वनस्पति का देवता, उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता, आश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं की रक्षा करने वाला, विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। नेक्स्ट, ये दर्शन विचारधाराएं, रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। सांख्य का हो जाएगा बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, विशेषिक अज्ञान, मीमांस आजीवक, वेदांत का नहीं दिया, दर्शन प्रवर्तक, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, विशेषिक कनाद, मीमांस का जमिनी, वेदांत का बादरायण। नेक्स्ट, नोट, वेदांत दर्शन का उपनिषद, भागवत गीता और ब्राह्मण सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र, आधुनिक स्थान, अंग की राजधानी चंपा, और ये जो है भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, ये जो है पटना गया बिहार में है। काशी का राजधानी वाराणसी, ये वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वज्जी की राजधानी जो वैशाली, विदेह या मिथिला, ये तीनों हो सकता है। ये जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, ये मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। मल्ल की राजधानी कुशावती, ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर यूपी में स्थित है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल, यह बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी में स्थित है। चेदी की राजधानी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड यूपी में स्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में स्थित है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र है। कम्बोज की राजधानी हाटक, ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में स्थित है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये मथुरा यूपी में स्थित है। असमक की राजधानी पोटली या पोतन, ये गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण का एक मात्र जनपद है। नेक्स्ट, गांधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है।
जैन धर्म जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गिरित्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषियों से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकरों के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। जैसे ऋषभदेव प्रथम का प्रतीक चिन्ह है सांड, दूसरा अजितनाथ द्वितीय का हाथी, संभव तृतीय का घोड़ा, पार्श्व सप्तम का स्वास्तिक, शांति 16वां का हिरण, अरनाथ 18वां का प्रतीक चिन्ह मीन, नामी 21वें का प्रतीक चिन्ह नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें के प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्व 23वें के प्रतीक चिन्ह सर्प, महावीर 24वें के प्रतीक चिन्ह सिंह। नेक्स्ट, 2 जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलती है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। दिगंबर और श्वेतांबर। ये पांचों निग्रहों का पालन करते हैं तथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं तथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये दिगंबर यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है तथा आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। श्वेतांबर में यह समय काल को छोड़कर पांच जो अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है तथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। दिगंबर में इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती। श्वेतांबर में इसमें महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। दिगंबर में ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर में ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। दिगंबर में जो है
ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर में ये मानते हैं कि मल्लिनाथ स्त्री थी। दिगंबर में इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। श्वेतांबर में ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। दिगंबर में ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। श्वेतांबर में ये जानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर में जो है ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। श्वेतांबर में ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति का अधिकार नहीं मानते हैं। दिगंबर में ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। श्वेतांबर में ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, जैन संगतियाँ। ये संगति वर्ष और स्थल और अध्यक्ष। प्रथम संगति जो है 300 ईसा पूर्व में, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र। द्वितीय जो है 512 ईस्वी में हुआ था, ये वल्लभी गुजरात में। अध्यक्षता इसका जो है क्षमा सरवंत है। नेक्स्ट, नोट, 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उसमें से तीर्थंकर अकेले या 3 से अधिक तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। नेक्स्ट, बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म जो है कमल एवं सांड, गिरि त्याग प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान प्रतीक है पीपल बोध वृक्ष, प्रथम उपदेश जो है चक्र, निर्वाण चिन्ह जो है पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में, स्थान राजगिरी में, अध्यक्षता महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में, अध्यक्षता सवाकामी, शासक जो है कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीत जो है समय 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्य, शासक जो है अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, अध्यक्षता जो है वसुमित्र या अशुभ घोष, शासक जो है कनिष्क।
नेक्स्ट, हीनयान महायान। हीनयान में बौद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर है। हीनयान में बौद्ध को साधारण मानव मानते हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। हीनयान में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत है। महायान, महायान में समुदाय, मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर है। महायान में बौद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते हैं। महायान में मूर्ति पूजा एवं ज्योतिष बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास है। हीनयान में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत है। महायान में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक, सभी प्राणियों की मुक्ति है। हीनयान में धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है। महायान में धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। हीनयान में दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित है। महायान में पूर्वी एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि में प्रचलित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, स्थान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। टाबो मठ जो है, ये टाबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हमीस मठ, ये लद्दाख में है। थिकसे मठ, ये लद्दाख में है। सासुर मठ, ये लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंद्रालिंग मठ, देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ, गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्राइंगलिंग मठ, मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ, बोधगया बिहार में है। नेक्स्ट, भाजा गुफाएं ईसा पूर्वी दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बोधिसत्व रंपानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा वन में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यह बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। नेक्स्ट, संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मोगली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियवादी का संस्थापक पूरन कश्यप। अध्यक्षावाद का संपादक आचार्य अजीत। भौतिकवादी का संपादक पाकुद कचायन, भौतिक दर्शन। अनिश्चितवादी का संस्थापक संजय बेटलिपुत्र। नेक्स्ट,
बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया गया और विधवा विवाह की अनुमति दी। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिषद को सन 1979 ईस्वी में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में हुआ है। नेक्स्ट, शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इसके अनुसार शिव और ब्राह्मण एक और समान हैं। शिव और ब्रह्मा एक और समान है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। VBI। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य। वैष्णव संप्रदाय मत जो है विशिष्टाद्वैत, आचार्य जो है रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का मत था द्वैत, आचार्य जो है आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का मत शुद्धाद्वैत, आचार्य जो वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का मत है द्वैताद्वैत, आचार्य जो निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। निम्बार्काचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, निम्बार्काचार्य से। नेक्स्ट, प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, इसका कोई पुस्तक नहीं। श्री वैष्णव का संस्थापक रामानुज, पुस्तक ब्रह्मसूत्र। परमार का संस्थापक रामदास, पुस्तक दासबोध। राम भक्त का संपादक रामानंद, पुस्तक अध्यात्म रामायण। नेक्स्ट, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया कम्बोज के राजा सूर्यवर्मा II 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी सूर्यवर्मा ने बनाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। बारहवीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए। ये अंग स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र, इसे ही सप्तांग कहते हैं। नोट: आजीवक संप्रदाय की स्थापना मकलिपुत्र गोसाल ने की थी। मौर्य प्रांत राजधानी: उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी, प्राची या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट नोट: डॉक्टर आर भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक के प्रथम शिलालेखों के स्थान एवं संबंधित राज्य, शिलालेखों का स्थान, संबंधित राज्य, एक क्रम। पहला जो है शहबाजगढ़ी, ये पेशावर पाकिस्तान में है। दूसरा मनसेहरा, ये हजारा पाकिस्तान। उसके बाद कालसी उत्तराखंड। गिरनार अभिलेख जो है गुजरात में है। धौली जोगढ़ अभिलेख जो है उड़ीसा में है। एरगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश में है। एरगुड़ी और राजुल मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश में है तीनों। सोपारा ये महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में है। सासाराम अभिलेख बिहार में है। भबरू विराट अभिलेख जो है राजस्थान में है। मास्की अभिलेख जो है कर्नाटक में है। गोभी मठ भी कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में। सिद्धपुर कर्नाटक में। जंटिग रामेश्वर कर्नाटक में। कनगनहल्ली अभिलेख जो है कर्नाटक में है। पालकी गुंडू अभिलेख जो है कर्नाटक में है। और लास्ट जो है अहरोरा अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। करहन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख और विषय। पहला शिलालेख जो है इसमें पशुपति बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष में के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख में इसमें भेरी घोष की जगह दमम घोष की घोषणा की गई। पांचवी शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां शिलालेख में इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राज्य तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है।
12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महामंत्रियों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यमन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उनसे धम्म प्रचारक भेजे। 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया।